नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के उम्मीदवार जो रांची विधानसभा क्षेत्र से AIMI के टिकट के दौर में है। आइए जानते हैं इनका क्या एजेंडा रहेगा। सर, आपका परिचय। मेरा नाम मोहम्मद अर्श है और मैं रांची विधानसभा कमेटी का अध्यक्ष चुना गया हूँ। आपका आगामी कुछ दिनों में चुनाव है जी। आप लोगों के बीच किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? अभी जो चुनाव आने वाली है, लोगों के बीच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, व्यावसायिकता के क्षेत्र में, जिसको व्यवसाय की ओर लाना है, मैं मेहनत करूंगा और लोगों को जोड़ने का काम करूंगा, लोगों को एक करने का काम करूंगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो और आदिवासी हो, हरिजन हो, चाहे कोई भी जाति किसी भी धर्म के हो, सभी को मैं एक करके लेके चलना चाहता हूँ, सभी को जोड़ के चलना चाहता हूँ, सभी को मिला के चलना चाहता हूँ। आज के समय में जो नगर निगम की स्थिति देख रहे हैं, जिसमें आपका यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के CPC विधायक है, नगर विकास मंत्री भी हैं, तो अगर आप होते हैं, यहाँ से चुने जाते हैं यहाँ को, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नगर विकास मंत्री आज भी हैं और कई सालों से वो हैं, लेकिन नगर का जो वास्तविक विकास होना चाहिए, जो साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ये अभी भी नहीं है। और जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, किसी चीज़ का, किसी भी कार्य को करने के लिए टेंडर पास होता है, पास होने के बाद जब कार्य होता है तो कार्य सही से होता नहीं है, लेकिन वो कार्य को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए सफाई की व्यवस्था देखिए, अगर नगर विकास मंत्री है तो एक एक गली मोहल्ला साफ़ सुथरा होना चाहिए, जबकि ये सफाई नहीं है। कूड़े का अंबार लगा हुआ है जहाँ तहाँ, ये सभी आम नागरिक देख रहे हैं, जान रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी हस्ती है कि वहाँ तक अपनी बात पहुँचा नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो नए नेता चुनना चाहते हैं, नए कमेटी चुनना चाहते हैं, नए पार्टी चुनना चाहते हैं कि जिसको हम अपने क्षेत्र से लाएं, जिताएं और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। अगर आपको टिकट मिलता है AIMIM से, तो आपके पीछे BJP के उम्मीदवार होंगे, JMM के महुआ मांझी होंगी, JVM के होंगे, तो अपना अपना सबका एजेंडा होता है। तो उसको पछाड़ने के लिए जो भी उम्मीदवार क्षेत्र में उतरेंगे, आपके विपक्षी हो, तो आपके लिए उस मेन होता है कि लोगों के बीच जाते हैं, तो आपका ये होता है, BJP का अलग एजेंडा रहता है, JMM का अपना एजेंडा होता है, JVM का अलग होता है, AIMIM का क्या होगा? मेन एक बताइए जिसमें से लोग आपके साथ आए। AIMIM का सबसे पहला मकसद ये है कि दलितों को, आदिवासियों को, हरिजनों को और अल्पसंख्यकों को, सबको ले करके हम चले, सबको मिला के चले। लोगों को ये लगता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सम्मिलित पार्टी है और ये सचमुच का विकास करना चाहती है, अपने क्षेत्र के माध्यम से पूरे देश का निर्माण करना चाहती है। दूसरे पार्टियों का भी ऐसा ही एजेंडा है। अब कुछ पार्टी ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, कोई जाति के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, कोई ज़मीन के नाम पे लड़ाई कर रहे हैं, जबकि वैसा नहीं है। सबसे हट के अपने नागरिकों के भलाई के लिए काम करना चाहिए, उनके लिए सच्ची और अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए। कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अभी की स्थिति के बारे में, अभी के चुनाव हो या जो देश में चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी पार्टियां, जो भी अपने झारखंड क्षेत्र में पार्टी हैं, सभी पार्टियां आगे से आगे आना चाहती हैं और अपना एक एजेंडा बनाती है, उस एजेंडे पे काम करना चाहती है, जबकि जब उनको मौका मिलता है तो उस एजेंडे पे वो पूरा काम नहीं कर पाते हैं और सिर्फ अपना प्रचार बढ़ा चढ़ा के करते हैं। मान लीजिए 2 घर बना और पता चल रहा है कि बताया जा रहा 2 लाख घर बन गया, और आम जनता अखबार में, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ये देखती है
कि सरकार जो है सो बहुत काम कर रही है, अपने क्षेत्र में 5 लाख घरों का निर्माण करवा दिया है। तो मैं पूछता हूँ कि आम नागरिक जो न्यूज़ पढ़ते हैं उसको देखकर ये मान लेते हैं, बल्कि उनको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं उस 5 लाख घरों को देखना चाहता हूँ, 5 लाख घर वाकई में बना है या नहीं बना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि गैस का सिलेंडर 1 लाख लोगों में बटा हुआ लिखा जाता है, तो 1 लाख घरों में वाकई में बटा है या नहीं बटा है। हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं और देख नहीं पाते, लोगों के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, और लोग सिर्फ अखबार के माध्यम से समझते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा ये आता है, पर हुआ है या नहीं हुआ है ये असली बात उनको मालूम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर लेकिन मैं अपने क्षेत्र का एक एक चीज़ों का विकास करना चाहूँगा, एक एक चीज़ की जो कमी रह गई है, जो कमी आज तक होते आ रहा है दूसरे सरकारों के द्वारा, उन सभी चीज़ों को मैं दूर करना चाहूँगा और लोगों के दिलों में मैं जगह बनाना चाहूँगा, लोगों के घरों में मैं जगह बनाना चाहूँगा अपने काम के, अपने वर्क के माध्यम से। जैसा कि आपने कहा कि ये IMIM किसी खास समुदाय का पार्टी नहीं है, ये सभी को टिकट देती है, सभी को एक खुला मंच है, जो अच्छा काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। लेकिन ये सब जानते हैं कि ओवैसी द्वारा बनाया गया जो पार्टी है, इसमें से खास समुदाय के लिए नहीं। आप इस विषय में कोई भी खास समुदाय ना हो, या जैसे कि को इस जहाँ वो मान लीजिए झारखंड में किसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? AIMM पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये कम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं और लंदन से अपनी डिग्री हासिल करके आए हैं। इसके साथ वो बहुत बड़े सामाजिक आदमी भी हैं और बड़े आदमी हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। वो लोगों की मदद करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, फ्री स्वास्थ्य सुविधा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसके अलावा शादी ब्याह और जितनी तरह की मदद होनी चाहिए उनके द्वारा मदद की जाती है। अब रहा ये पार्टी, लोगों के दिल में ऐसा लगता है कि इनका रहनुमा रहबर मुसलमान है, तो ये शायद कहीं ना हो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों की पार्टी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी गलत है। ये मुसलमानों की अगर पार्टी होती तो सिर्फ हर क्षेत्रों से मुसलमान को ये चुनते और उन्हीं को टिकट देते, और जिनको टिकट देते उनके सहयोगी के रूप में कई सदस्य होते हैं, कई मेंबर होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम होता, जबकि ऐसा नहीं है। मुझसे भी बात हुई है कि आपके कमेटी में सिर्फ मुसलमान हैं या मिले जुले लोग हैं। मैं बोला कि मेरे कमेटी में हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, हरिजन सब किस्म के लोग हैं। तो बोले ठीक है, तब मैं आपकी पार्टी के साथ काम करूंगा, आपको मैं मौका दूंगा, क्योंकि आप मिला जुला काम करना चाहते हैं। सिर्फ अगर आप मुसलमानों के लिए काम करने की बात करते तो शायद मैं आपका साथ नहीं देता। तो इससे, इन बातों से ये पता चलता है कि ये पार्टी दलितों की पार्टी है, भीमसेना की पार्टी है, सबकी पार्टी है ये, और सबको लेकर चलना चाहती है। भारत जो देश हमारा है, ये सिर्फ मुसलमानों या हिंदुओं का देश नहीं है, ये सभी धर्मों का और सभी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, और हमें सभी का मान सम्मान बढ़ाना होगा और सभी को लेकर चलना होगा और सभी का विकास करना होगा। किसी एक जाति, धर्म और समुदाय का विकास नहीं करना होगा, बल्कि सारे समुदायों का विकास करना होगा। आपसे लास्ट सवाल है कि हमारी सरकार, झारखंड की जो सरकार है, आप झारखंड की जो पिछले 5 साल में अब चुनाव होने वाला है, 5 साल में जो सरकारें काम की हैं, लास्ट सवाल हमारा यही होता है कि आप सरकार को अपने सरकार के कामों से, चाहे वो जो भी काम किए, आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं इस सरकार को, जो वर्तमान की सरकार है झारखंड में? वर्तमान सरकार बीजेपी की सरकार है और ये केंद्र से ही शुरू हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है। काम होता है 1% और दिखाया जाता है 100%, 200% दिखाया जाता है, 200% दिखाया जाता है काम को, जबकि काम वैसा नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सरकार कहती है कि हम जो है सो 5 लाख घरों का निर्माण किए हैं और गरीबों में बांट दिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर 5 लाख घरों का निर्माण किए तो 5 लाख घर कहाँ हैं? अगर वो कहते हैं कि मैं गरीबों में सिलेंडर बांट रहा हूँ, गैस चूल्हा बांट रहा हूँ, तो कहाँ है उसका लिस्ट? कहाँ है? मुझे लिस्ट चाहिए।
कोई लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ खरीदी हुई पार्टी है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम कर रही है। लोगों को सिर्फ काम 1% करती है और 100% का ब्यौरा दिखाती है। ये ऐसी पार्टी है। 10 में से कितने? 10 में से मैं इनको एक भी नंबर नहीं देना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि पंचायत टाइम्स को सब्सक्राइब करें और पंचायत टाइम्स जैसे कि नाम है, हमारा खास फोकस होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक जाएं, वहाँ के मुद्दे के बारे में बात करें। नमस्कार।